अधिक मास में 3 चीजों का दान करने से आपको मिलता है 100 गुना प्रतिफल और पुण्य। अग्नि पुराण में कहा गया है कि अधिक मास में 3 चीजों का दान करने से आपके जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियां जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि दान देने से व्यक्ति की दरिद्रता दूर होती है। तो आज के वीडियो में आप जान जाएंगे कि आपको अपनी सामर्थ्य अनुसार अगर आप अधिक मास में कुछ चीजों का दान करते हैं तो आपके जीवन की कठिनाइयां खत्म होती हैं, साथ में ही श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं और धन की वर्षा करती हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अपनी सामर्थ्य अनुसार सोना, चांदी, भूमि, गाय, वस्त्र, धन, तिल, पुआ या पानी का दान करना चाहिए। अधिक मास में दोस्तों, जो कि वो 18 जुलाई से इस समय प्रारंभ है और 16 अगस्त को इसकी समाप्ति होगी। इस मास में आप दान पुण्य करके अपने जीवन में हर पुण्य अर्जित कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अगले जन्म में भी इसका अक्षय पुण्य आपको मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं कि पुरुषोत्तम मास में किया हुआ दान कितना पुण्य फलदायी होता है। ये आपको 1000, लाख और कई गुना फल देता है, अक्षय पुण्य प्राप्त कराता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जल दान करने से तृप्ति मिलती है, अन्न दान करने से अक्षय सुख प्राप्त होता है, तिल का दान करने से संतान उत्तम होती है और चांदी का दान करने से सौंदर्य मिलता है। भूमि का दान करने से सभी सुख मिलते हैं। इसके साथ में ही ग्रंथों में बताया गया है कि अपनी सामर्थ्य अनुसार अगर आप पुरुषोत्तम मास में दान करते हैं तो इससे आपके जीवन में शुभता, समृद्धि और सुख ही सुख आता है। तो पहले यह जान लीजिए कि कितनी चीज़ें दान करनी चाहिए। आप एक बार भी दान कर सकते हैं पुरुषोत्तम मास में, या श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए आप 33 चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार 33 वस्तुओं का दान करने से, श्री हरि विष्णु का नाम लेने से, उनका मंत्र जप करने से आपके जीवन में सुख ही सुख आते हैं, साथ में ही लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्य मिलता है। इसलिए 33 की संख्या का दान जो है वो बहुत अधिक महत्व रखता है। धन का अगर आप दान करते हैं किसी ज़रूरतमंद को, अगर धार्मिक स्थान पर आप ब्राह्मण को धन का दान करते हैं जिसकी ज़रूरत है, या फिर ऐसी जगह पर जैसे पौशाला लगवाते हैं, मंदिर की स्थापना करते हैं, या फिर किसी कुंवारी कन्या का विवाह कराते हैं, किसी गरीब को आप उसकी सामर्थ्य अनुसार दान देते हैं, तो शास्त्रों में इन चीज़ों का दान करने से अक्षय जन्म जन्मांतर तक पुण्य मिलता है। दोस्तों, ऐसी चीज़ों का दान करना चाहिए जो दूसरों के जो खास कर दूसरों के लिए ये उपयोगी हों। जैसे कि अगर आप मीठा पान यानी तांबूल का दान करते हैं और 33 चीज़ों के साथ में दान करते हैं किसी ब्राह्मण को, जैसे कि भगवान विष्णु को पहले आपको 33 वस्तुएं उनके भोग में रख देनी होंगी। आप 33 पुआ भी दान कर सकते हैं और उसमें मीठा पान जरूर प्रसाद स्वरूप अर्पित करें, आरती करें, भोग लगाएं और इसके बाद में भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं और फिर ब्राह्मण को आप दान करें। ऐसा करने मात्र से अधिक मास में आपके जीवन की हर कठिन परिस्थितियां खत्म हो जाती हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, आपके जीवन में हर शुभता आती ही जाती है। दूसरा दान, आप दीपदान कर सकते हैं। अधिक मास में दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व है। दीपदान करने से दरिद्रता दूर होती है, जीवन में कष्ट दूर होते हैं। तो अधिक मास में जल दान करने से या जल किसी के लिए पौशाला बनवाने से, नदी तालाब बनवाने से, कुआं का निर्माण कराने से, नल का निर्माण कराने से, जल के पास में अगर आप दीप दान करते हैं तो इससे आपको भगवान विष्णु जो होते हैं वो आपके जीवन की हर कठिन परिस्थितियों को हटा करके आपके जीवन में शुभता बढ़ाते हैं, आपके जीवन में अक्षय पुण्य बढ़ाते हैं, आपको श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो इसके लिए आपको भगवान के मंदिर में जा करके तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, देसी घी का दीपक जलाएं और इसके बाद में भगवान के मंदिर के बाद में तुलसी के पेड़ के पास में दीपक जलाएं, मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं और ऐसा करने से जन्म जन्मांतरों के पुण्य मिलते हैं, पाप नष्ट होते हैं। 33 दीपक अगर आप अधिक मास में गिन करके जलाते हैं या हर दिन जलाते हैं, पूरे मास भर, सावन और अधिक मास साथ साथ चल रहा है, तो अगर आप 33 दीपक जलाते हैं तो यह अति उत्तम होता है। आपको कई गुना कन्यादान के बराबर, कई गुना गौदान के बराबर फल मिलता है। तीसरा दान है मालपुआ का दान। मालपुआ बनाने के लिए आपको आटा में शुद्ध देसी घी, चीनी, मेवा मिला करके आपको 33 मालपुए बनाने होंगे और इसे कांसे के बर्तन में रख करके आप
किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं और उसमें दक्षिणा जरूर रखें, या फिर अपने मान्य यानी बुआ, बेटी, ननद या ब्राह्मण को इसे जाकर के दान कर सकते हैं। ऐसा करने से शास्त्रों में बताया गया है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी तिथि को या पूरे अधिक मास में किसी भी वस्तु का दान करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, और भगवान विष्णु के 33 नामों का जप करने से भी भगवान विष्णु जो होते हैं वो अधिक प्रसन्न होते हैं। अगर आप कांसे का बर्तन दान नहीं कर सकते हैं तो मिट्टी के बर्तन में भी मालपुआ रख करके आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी भगवान विष्णु जो होते हैं वो आपको अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं। भगवान विष्णु के साथ साथ शालिग्राम की पूजा करना, तुलसी की पूजा करना, उन्हें प्रसाद स्वरूप भोग लगाना, भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाना, इन चीज़ों को भगवान विष्णु को अर्पित करने से आपके जीवन में सुखता, समृद्धि, धन, वैभव आता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो को लाइक भी करें और इन चीज़ों का दान करके भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बने। कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।